हेलो डियर, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा है कि आप सभी सकुशल होंगे और आप लोग का पढ़ाई लिखाई ठीक ठाक चल रही होगी। तो दोस्तों, हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ये जो इक्वेशन है, ये कुछ स्टूडेंट्स का कहना है कि ये नहीं आ रहा है, थोड़ा अच्छे तरीका से समझाया जाए सर। तो आज मैं लाइव आके आपको पढ़ाना चाह रहा हूँ, बताना चाह रहा हूँ कि ये कैसे होगा। और बहुत दोस्तों का ये भी कहना था कि सर कभी लाइव भी आया कीजिए, आप सिर्फ ऐसे ही आप पढ़ाते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि ये वीडियो जरूर आपको हेल्पफुल लगे। और चलिए हम अब बात नहीं करते हैं, अब सीधे पॉइंट पे आते हैं। चलिए दोस्त, देखिए आपका यहाँ पे एक क्वेश्चन है, एक नंबर मतलब 5 क्वेश्चन को मैंने लिखा है और इन 5 क्वेश्चनों को अब हम बनाने का प्रयास करेंगे। जैसे कि दोस्त आपका पहला क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे अगर हम बात करें तो लिखा है 5x प्लस 44 बराबर यहाँ पे 54 लिखा गया है। तो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, तो मेरे भाई मेरे मित्र कुछ ऐसी इक्वेशन है, थोड़ा सा उसको पहले जानने की जरूरत है आपको। एक बात जान लीजिए, यहाँ पे बीच में बराबर है, अगर इधर से कोई भी संख्या है, मान लीजिए इधर, मान लीजिए यहाँ पे 2 है और प्लस 2x है, तो बराबर के बाद में अगर उस साइड में जाता है ये अंक जाएगा, तो अंक जाएगा। अगर ये तो आपको पता है कि ये प्लस में होता है, पता है ना। तो ये देखिए, अगर ये प्लस में होता है तो प्लस का चीज उधर जाएगा तो माइनस होगा। तो इधर जैसे आप लिखेगा, क्या लिखेगा 2x, क्या लिखेगा दोस्त 2x। अब बराबर इधर पहले से 3 है तो ये प्लस में है मेरे मित्र, तो उधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस के 2, यानी कि ये कितना हो जाएगा मेरे मित्र 2x बराबर हो जाएगा 1। तो x का मान आपका कितना आ जाएगा मेरे मित्र, तो ये आ जाएगा 1/2। अब इसे फुल फिल यहाँ पे करिएगा ना, तो ये आंसर आपका 3 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए करके दिखा दे रहे हैं आपको। मान लीजिए 2 आप प्लस 2, आपको पता है कि 2x है, यानी कि 2 गुना x है, तभी तो आप 2x लिखते हैं। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो 2 यहाँ पे x है, तो x है मेरे मित्र, तो x के जगह पे 1/2 आया, तो यहाँ पे 1/2 लिखेंगे और यहाँ पे गुना है। ठीक है, तो ये 2 कट गया, तो 2 + 1 हमारा कितना आ गया 3 आ गया। समझ में आया, 3 आ गया यहाँ पे। ठीक है मेरे प्यारे मित्र, और थोड़ी सी पॉइंट्स को और जानिए, ये आप जान गए होंगे, अगर नहीं समझ में आया तो इसे फिर से रिपीट करके देखिएगा। दूसरी बात, ये तो आप जान गए कि बराबर के उस साइड भेजेंगे, प्लस का माइनस होता है, माइनस का प्लस होता है। क्या समझे कि बराबर के इस पार इधर कोई भी संख्या है, ये इस पर आएगा, अगर प्लस में होगा तो इधर माइनस में हो जाएगा, अगर इधर माइनस में है तो इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। और एक बात आपको ये भी दोस्त मेरे पता होना चाहिए कि किसी भी संख्या के पहले अगर कुछ नहीं लिखा है तो प्लस में होता है, अगर उसमें लिखा होता है कि माइनस में है या प्लस में है तो वो माइनस या प्लस में मान्य होता है। मेरे मित्र ये समझ गए होंगे। और दूसरी पॉइंट है, एक माइनस वाला भी आपको जरा हम बता दें। ऐसे मान लीजिए, सबसे पहले तो ये जान लीजिए, जो 1 2 3 4, जैसे 1 2 3 4 ऐसे जो होता है ना, और जैसे ए बी ये सभी जो होता है जेड तक, तो ये क्या होता है, ये जो हमारा चर राशि है प्यारे मित्र, ये चर राशि है और इसको हम अचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे भाई, अचर बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए, तो यहाँ पे यही कंडीशन हमको समझ लेना है मेरे भाई, कि मान लीजिए यहाँ पे हमने क्या लिखा 5x माइनस के 20 बराबर 10, 100 लिखना पड़ेगा, इससे ज्यादा या कुछ भी लिख सकते हैं। हम अगर 10 से लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा मेरे भाई, 5x बराबर इधर 10 है, क्योंकि ये चर के साथ में रहेगा और अचर के साथ में रहेगा, तो 10 इधर से पहले से है, तो ये माइनस वाला चीज जाएगा, तो ये प्लस में हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो ये आप समझ गए होंगे। अगर बराबर के पहले में प्लस रहता है तो बराबर के बाद में जाने पे माइनस होता है, और बराबर के पहले में माइनस होता है तो बराबर के पहले जाएगा तो क्या होगा, प्लस होगा। इतनी बातें समझ में आ गई होगी, अगर आ गई है तो एक लाइक जरूर करें। चलिए मेरे मित्र, अब हम आगे बढ़ते हैं। एक चीज और इसमें जान लीजिए, जो कि जानना आपको बहुत जरूरी है, क्योंकि इन क्वेश्चनों में इनका बहुत जरूरी है, अहम भूमिका भी है। तो मेरे मित्र देख लीजिए, अगर यहाँ पे जैसे कि ये क्वेश्चन दिया गया है ना 2 नंबर, तो इसे हम कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए आपको ये जानना है मेरे मित्र कि मान लीजिए यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन दिया गया है,
2/x दिया गया है, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं मेरे प्यारे दोस्त कि x/2 लिख सकते हैं। तो ये बात ध्यान रहना चाहिए मेरे प्यारे मित्र कि ये वाला अंक यानी ये वाला अंक जो है, यानी ये ऊपर वाला को अंश बोलते हैं ना दोस्त, और नीचे वाला को हम हर बोलते हैं, ठीक है। तो ये नीचे वाला इसके साथ में गुना होता है और ये वाला जो है इसके साथ में गुना होता है, यानी ये कितना हो जाएगा 5 गुना के 2। इधर क्या करेंगे x गुना के 4, यानी ये क्या हो गया 5 दूनी 10 हो गया प्यारे मित्र, और ये क्या हो गया 4x हो गया। तो ये कंडीशन आपको पता होना चाहिए। और इसमें एक और रूल है जो कि उसको भी आप जानने का प्रयास कीजिए। ये एक बार और बता देते हैं, देखिए ये 5/4 मेरे मित्र जो है तो उसके बराबर में ये वाला चीज है, तो ये वाला ये 4 जो मेरे दोस्त है इसके साथ गुना होगा और ये 2 इसके साथ में गुना होगा, जो कि मैंने वही किया है। ये बात समझ में आ गया। अब देखिए मेरे भाई, अब इसमें भी कंडीशन है, ये वाला अंक जो है ऊपर ऊपर कटता है और नीचे नीचे कटता है। इसमें यह भी बात ध्यान रखें, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 5x/30 लिखा गया है और इधर पे मान लीजिए 30 मान लीजिए कि हम यहाँ पे 40 दे दें, तो ये तो आपको पता है कि ये ऐसे नीचे ऊपर तो कटता ही कटता है, लेकिन अगर बराबर की बात करें तो ये ऐसे कटेगा। क्या करेगा? ऐसे कटेगा। काटना है, क्या है दोस्त? काटना है। यहाँ पे ध्यान रखना है, क्या करना है मेरे मित्र? इसको काटना है। बराबर में है, ये हमको काटना है, नीचे नीचे भी काटना है। अब दूसरी बात, ये आप 2 पॉइंट जाने। अब तीसरी बात और हम आपको बताते हैं कि अगर हमारा यहीं पे, अगर यहाँ पे बराबर के जगह पे मेरे भाई मेरे दोस्त, अगर यहाँ पे बराबर के जगह पे हमारा गुना होता तो क्या करते हैं? तो मेरे भाई अब ये इसके साथ भी कट सकता है, इसके साथ भी कट सकता है। क्या समझे? ये इसके साथ काट सकता है, ये इसके साथ काट सकता है, और ये इसको भी काट सकता है, ये भी इसको साथ, ये भी। मतलब ये ऊपर वाला नीचे वाला को ये नहीं, ये दाएं बाएं ऊपर नीचे हर तरीके से काट सकता है। लेकिन अगर बराबर में रहे तो बराबर में कटेगा और नीचे ऊपर, मतलब एक अंक हर और दूसरा बराबर के बाद वाला के अंश से गुना होता है। ये बात समझ में आ गया ना? अगर आपको लग रहा है कि वीडियो फास्ट है तो थोड़ा स्लो कर लेंगे। चलिए मेरे मित्र, तो ये आप समझो ना कि ये गुना में रहेगा तो हम क्या करेंगे दोस्त कि हर को ऊपर वाले अंश से काटापीटी करेंगे या फिर अंश हर को काटापीटी करेंगे। तो चलिए मेरे दोस्त, यही तो मेन पॉइंट था। अगर ये आप जान गए हैं तो आपका लगभग ये सारे क्वेश्चन आप स्वयं से ही बना सकते हैं कि नहीं? अब पहला क्वेश्चन जो है मेरे मित्र यहाँ पे लिखा गया है, तो इसको अब हमको तो नहीं लगता है कि आपको बताना पड़ेगा। हालांकि देखिए ये कैसे बनता है। तो यहाँ पे मेरे मित्र क्या कीजिएगा, ये 5x है मेरे दोस्त, तो आप बताइए क्या कीजिएगा। पहले से इधर 54 है। मान लीजिए आपके घर में जो मेहमान है, आपको तो निकाल तो नहीं सकते उसको, उनको भी रहना है और आपको, मतलब और जो भी मेहमान है उनको भी रहना है, लेकिन ये एडजस्ट कीजिएगा। तो ये मेहमान साहब को, ये जो 44 है, ये 44 आदमी जो मेहमान है, आप कहिएगा कि ये आप इधर आ जाइए, क्योंकि आप जेंट्स है तो जेंट्स की तरफ जाइए, ये जेंट्स समझ लीजिए, और ये लेडीज है तो लेडीज की तरफ रख लीजिए, यानी चर के साथ अचर, अचर के साथ में। तो ये अंक उस साइड में जाएगा। तो आपको तो पता है मेरे दोस्त कि ये प्लस में है मेरे भाई, ये किस चीज में है? प्लस में है। जब ये प्लस में है मेरे दोस्त, तो ये बराबर के बाद में जाएगा तो किस में होगा? माइनस में होगा। किस में होगा? माइनस में होगा। तो माइनस में कितना हो जाएगा मेरे प्यारे भाई? तो ये 44 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे मेरे दोस्त, तो यहाँ पे हो जाएगा 5x बराबर, अब इसको घटाइएगा तो कितना आएगा? 10 आएगा। अब 10 आएगा तो x को हम कॉमन ले लेंगे। क्या करेंगे मेरे भाई? x को हम कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से 10 है, तो ये वाला जो आपको पता है, अभी हम जस्ट बता रहे थे, ये गुना में है तो उधर भागा में होगा। अच्छा, गुना भागा वाला नहीं बताया है, तो गुना वाला अगर इधर देखिए प्लस वाला माइनस वाला बता दिया, हाँ हमको पता है, नहीं बताया। तो ये जो गुना में है ना इधर, ये मान लीजिए यहाँ पे 5x है और यहाँ पे 2 लिखा गया है और ये बराबर के बाद में ये है, तो ये यहाँ पे भाग में है। तो भाग में है तो इस चीज को अगर उधर भेजिएगा मेरे भाई तो ये गुना में होगा, यानी 5x, और ये जो चीज है ये 5 गुना 2 हो जाएगा, या फिर 2 गुना 5 हो जाएगा। तो मेरे मित्र यहाँ पे भी वही कंडीशन है मेरे भाई, यहाँ पे भी वही कंडीशन, ये यहाँ पे गुना में है तो ये इधर आके
भाग में हो जाएगा। इधर एक्स को छोड़ लीजिए, इसी को बोलते हैं कॉमन करना। समझ में आ गया? कॉमन करना क्या होता है कि अगर किसी अंक को रख ले और बाकी के अंक को दाएं से बाएं कर दे, वो कॉमन हो जाता है। अब इसको काटेंगे हम तो कितना हो गया, कहिएगा 2 आ गया। तो एक्स का मान हमारा कितना आ गया प्यारे मित्र, सॉरी 2। एक्स का मान कितना आ गया 2। अब यहाँ पे मेरे भाई अब हम ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पे जो संख्या है एक्स, अगर एक्स के जगह पे हम 2 रख दे तो जोड़ेंगे तो 54 आएगा। क्या आएगा मेरे भाई, 54 आएगा। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं हम। आपको तो पता है यहाँ पे गुना छिपा है, यहाँ पे क्या छिपा है, यहाँ पे गुना छिपा हुआ है। तो गुना हम कितना लिखेंगे, हमारा एक्स का मान 2 आ गया, अब प्लस के 44, और ये कितना आना चाहिए मेरे मित्र, तो ये 54 आना चाहिए। अब देख लीजिए 10 ये आ गया, अब प्लस 44, तो ये आ गया मेरा 54, जो कि इधर भी 54 हो गया और इधर भी 54 हो गया। ये यानी कि जो आंसर आया है ये सही है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लग रही है तो एक लाइक तो बनता है मेरे भाई, एक लाइक कीजिए और इस चैनल को अपना एक सपोर्ट दीजिए, और ऐसे ही वीडियो के लिए इस चैनल से जरूर जुड़िए दोस्त। चलिए, आशा है कि आप 1 नंबर को समझ गए हैं। अब हम आते हैं 2 नंबर की तरफ। तो 2 नंबर देखिए, अभी जो इक्वेशन दिया गया है आपका वो क्या है, बट्टा के रूप में दिया गया है। ठीक है मेरे भाई, किस रूप में दिया गया है दोस्त, तो बट्टा के रूप में दिया गया है। तो मेरे मित्र इसको हम बाद में बनाते हैं, पहले इसको बना लेते हैं, क्योंकि एक जैसा है, एक जैसा यहां तक है, ये 2 क्वेश्चन अलग है, ये भी अलग है। तो पहले इसको हम बना लेते हैं, तो फिर आपको बताते हैं। तो देखिए 3 नंबर पहले हम बना लेते हैं। यहां पे दिया गया है 445 प्लस 5x अब इक्वल टू कितना आ गया 514, यानी 445 प्लस 5x बराबर 540। तो यहाँ पे आप क्या कीजिएगा, ये देखिए ये 4 एक साथ में है लेकिन इसमें अंक है, तो इसको हम क्या करेंगे, एक साइड ले लेंगे 5x, इधर 540 हो जाएगा। ये वाला पॉइंट जो है इस साइड में जब आएगा तो प्लस है तो इधर माइनस में हो जाएगा, तो ये हम यहाँ पे माइनस में लिख देंगे 445। अब मेरे भाई आप अगर क्या निकालिएगा तो 5x बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, अब इसको घटाइएगा तो माइनस के कितना आएगा, नहीं माइनस के तो नहीं आ रहा है, ये कितना आएगा मेरे भाई, देखिए 540 में से अगर 445 घटाते हैं तो 105 आएगा। देखते हैं 0 में से 5 गया तो यहाँ पे 5 हो गया 10, 10 में से 5 गया तो 5, ये कितना हो गया 3, तो 13 में से ये कितना गया 4, तो 9 बच गया सॉरी 95 हो गया 95। अब यहाँ पे क्या होगा, ये माइनस में नहीं आया, ये प्लस में आया है, क्योंकि ये घटाए हैं तो आपका अभी 540 में से 445 घटाया तो 95 आ गया, तो ये 0 ऐसे ही लिख दिए। तो x को कॉमन कर लेंगे और हम लिख देंगे 95 बाई कितना हो जाएगा मेरे प्यारे मित्र, ये 5 आ जाएगा, क्योंकि इधर गुना में है तो इस साइड में जाएगा तो भाग में होगा। अब काट लीजिए 19 बार में, यानी 19 आ गया। x के मान मेरा कितना आ गया मेरे भाई, 19 आ गया। अब दोस्त आपको एक वर्क दे रहा है कि ये x यहाँ पे मान रखिए और यहाँ पे इसको गुना करके इतना जोड़ के देखिए क्या उतना आ रहा है। ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, हाँ नाम है कि हाँ सर आ रहा है, चाहे आ रहा है, जो भी आपको लिखना है। और अपना राय जरूर लिखें कि इसे और किस तरीका से हम आपको बताएं ताकि समझ में आ जाए, या फिर अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप ये कहिए कि सर दूसरे तरीका से बताइए, तो इसका दूसरा भी सोल्यूशन ढूंढेंगे हम। तो मेरे भाई अब हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर यहां। चलिए, तो अब आपका 2 नंबर क्वेश्चन मैंने लिख लिया, अब इसे बनाने का प्रयास करते हैं, और आपको अगर इसका आंसर हमसे पहले आ जाए तो आप बता दीजिए, कमेंट कर दीजिए। तो मेरे मित्र आपको पता है कि ए से लेके जेड तक ये क्या होता है, चर होता है, और 1 2 से लेके अनंत तक जो होता है वो अचर होता है। ठीक है, तो मेरे भाई चर के साथ चर जुटेगा और अचर के साथ अचर जुटेगा, तो पहले हम इसको जोड़ेंगे, तो जोड़ने की क्रिया में ये क्या होगा, उसके बाद में जोड़ेंगे तो फिर तोड़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे जोड़ने के बाद में हम देखते क्या है कि ये चर दोनों है, ये तो जुटेगा, लेकिन इन दोनों को हमको निकालना पड़ेगा एलसीएम। एलसीएम का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी सबसे छोटी अंक जो सभी संख्याओं से कट जाए। ठीक है, अब देखिए तो 3 और 2 को अगर हम निकालते हैं, 2 और 3 का लॉसन निकालते हैं, तो मेरे प्यारे मित्र क्या होगा, ये नहीं कटेगा, तो इसको आपस में गुना कर लेंगे, यानी 6 मिल जाएगा। क्या मिलेगा मेरे भाई, तो 6 मिलेगा, तो लसा हमको मिल गया मेरे दोस्त 6। अब 2 से भाग करेंगे,
इस अंक से भाग करेंगे, यानी 2 से 6 में भाग करेंगे तो कितना मिलेगा हमको? 3 मिलेगा। तो 3 से गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3x। ये कहां से आया? ये 2 से भाग होता है, पहले इसका काम हमको करना है, फिर इसका काम करना है। तो यहाँ पे भाग किए तो 3 मिला, तो 3 से गुना करेंगे x में तो 3x आ जाएगा। अब मेरे भाई 3 से फिर भाग करेंगे, इसमें पहले प्लस है तो प्लस लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब 3 से भाग करेंगे 6 में तो ये 2 बार में जाएगा, और 2 से 2 में गुना करेंगे तो ये 2 दूना 4x हो जाएगा। अब बराबर के 5 है तो 5 लिख देंगे। अब मेरे मित्र इसको जोड़ लेंगे तो 4 3 7 हो जाएगा, 7x/6 बराबर इधर 5 आ जाएगा। अब मेरे भाई यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे 3x गुना में रहता 4x, तो यहाँ पे 4 3 इसके साथ गुना हो जाता तो 12x², यानी 2 x आप गुना कीजिएगा तो ये x² आप इसको लिख सकते हैं, यानी 12x² होता है। लेकिन यहाँ पे प्लस में है तो इसलिए हम इसको प्लस किए हैं। तो प्यारे मित्र, अब आपको पता है कि ये बराबर में है, तो बराबर में जब होता है तो ये वाला ऐसे गुना होता है, ये इसके साथ गुना होगा और ये इसके साथ गुना होगा, यानी ये 6 के साथ इसमें गुना होगा और ये इसके नीचे 1 मान लेंगे मेरे प्यारे दोस्त। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? 7x आ जाएगा। ये क्या लिखेंगे? ये लिखेंगे हम 7x, ठीक है। इधर क्या आ जाएगा? 6 5 30। तो यहाँ पे अब हम x को कॉमन कर लेंगे, कॉमन करना आपको बताए हुए हैं। तो ये उधर जाएगा तो भागा में होगा, क्योंकि ये इधर गुना में है। तो इधर क्या आ जाएगा मेरे दोस्त? ये 30/7 हो जाएगा। अब ये तो ये आपका आंसर हो गया, ये मेरे भाई ये आपका आंसर हो गया। अगर इसको हम भाग करेंगे तो ये x का मान ये भी हो जाएगा, या हम लिख सकते हैं, और या क्या होगा? तो 7 चौका 28, 4 बार में कटा, और फिर यहाँ पे 2 बच गया तो 7 दूनी 20 हो जाएगा, तो 7 दूनी 14, और फिर यहाँ पे आपका 14 हो गया तो 6 बच गया तो 60 हो जाएगा। तो 60 में 7 8 56, तो यहाँ पे 8 आ जाएगा। और फिर अगर आप काटिएगा तो आपका फिर से 4 बच जाएगा, तो 7 5 35 आ जाएगा। यानी आपको अंक के दशमलव के बाद 2 ही अंक लेना होता है। और दूसरी बात, यानी कि मान लीजिए कि अगर आप 30 में भाग दे रहे हैं 7 से, तो 7 चौका 28 तो कट गया, अब 2 शेष बच गया, तो जो शेष बचता है उसको ऊपर लिखते हैं, और जिससे भाग दिए वो नीचे रहता है, और जितना बार में कटा वो साइड में रहता है। ये भी आंसर आ गया, या ये भी आंसर आ गया। यानी इसका आंसर ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, इससे आगे कुछ नहीं होगा। तो दोस्त, हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको बहुत अच्छे तरीका से समझाए, और मैंने समझाया भी है। और आपको कैसा लगा ये मैथ, उसको कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे। सो चलिए दोस्त, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब आपका जो है 2 नंबर क्लियर हो गया, अब आते हैं 3 नंबर, आपको बता ही दिया है। अब 4 नंबर की तरफ हम आते हैं। तो मेरे प्यारे मित्र, यहाँ पे लिखा गया है क्वेश्चन x² बराबर 400। तो x का मान बताना है, यानी कहने का मतलब है कि ये 400 है, c नहीं है। तो x क्या हो गया? तो आपको पता है कि अगर कोई संख्या x² में दिया गया है तो बराबर के बाद जाता है उस साइड में, तो रूट में होता है। किस चीज में होगा? तो इधर x को कॉमन कर लेंगे तो ये स्क्वायर जब हटेगा तो उधर हो जाएगा ये रूट में। कितना मेरे प्यारे मित्र? 400। अब 400 को हम उसको गुणनखंड करेंगे, तो चाहे तो हम इसको मेरे प्यारे मित्र 4 गुना 100 लिख देंगे, तो ये भी हो जाएगा, ठीक है। या फिर हम इसे 2 गुना 2 और 25 गुना 4 भी लिख सकते थे। इसे हम चाहे तो 2 गुना 2 रूट के अंदर ही होगा मेरे भाई, इसको 5 गुना 5 और फिर इसको 2 गुना 2, मतलब ऐसे ऐसे लिखा जा सकता है, ये भी रूट में होगा। लेकिन हमको ऐसे नहीं करना है मेरे प्यारे दोस्त। अब इसको हम कैसे करेंगे ये देखिए। अब वहां पे भी कर सकते हैं, आप कितना हो तरीका से लिख सकते हैं। अब देखिए ये जो है, अब ऐसे भी आप लिख सकते थे, लेकिन हमको ये ऐसे नहीं करना है, डायरेक्टली करते हैं। अब 400 को अगर हम तोड़ेंगे तो मेरे प्यारे मित्र क्या होगा? ये 200 आ जाएगा, फिर ये 100 आ जाएगा, और फिर कितना हो जाएगा? ये 50 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा, और ये 5 से 5 बार में। अब आपको एक चीज बताए थे हम, ये आपका गुणनखंड निकल गया, ये क्योंकि इसको गुना कीजिएगा तो आपका कितना मिलेगा? फिर से 400 मिलेगा। तो इसमें से एक पेयर ये बना, एक पेयर ये बना, और एक पेयर ये बना, यानी 2 के पावर 2 गुना 2 के पावर 2 गुना 5 के पावर 2। तो आप इसको ये कह सकते हैं मेरे प्यारे मित्र कि 2 गुना 2 गुना 5। तो इसमें से 2 ले लीजिए, इसमें से 2 ले लीजिए, इसमें से
आप 5 ले लीजिए, तो 2 दूना 4, 4 पचे 20। अब 20 का आप स्क्वायर कह सकते हैं, या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं 20 के पावर 2 भी लिख सकते हैं। बात तो वही है, क्योंकि ये 20 के पावर करिएगा यानी 20 गुना 20 400 आता है। तो मेरे प्यारे मित्र, इतना ये बनाने का मतलब ये था कि ये आपको 400 का मतलब समझ में आए। तो इसे मिटाते हैं आप, ये आप समझ गए हैं 20 के पावर 2। अब देखिए मेरे भाई, यहाँ पे x बराबर, अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर 20 के पावर 2। तो ये 2 कट गया तो x के मतलब क्या आ गया 20। ये एक तरीका हुआ। अब दूसरी तरीका की अगर हम बात करें मेरे प्यारे दोस्त, या इसे आप ऐसे बनाएंगे कि अगर आपने क्या किया, ठीक, आपने x के मतलब यहाँ पे रूट अंडर 400 दिया गया है, तो जब 400 को मेरे भाई अगर तोड़े तो इसको क्या कीजिए, x बराबर यहाँ पे हो गया रूट अंडर 20 के पावर 2। तो ये जो होता है, अब यहीं पे थोड़ा सा और ध्यान दीजिएगा, तो x बराबर अब 20 के पावर 2 आप ऐसे लिख सकते हैं, और ये रूट जो है ऐसे आएगा, आएगा ना। अब x बराबर क्या हो गया 20 के पावर 2, और ये जब रूट हटता है यहाँ पे 2 छिपा रहता है, ये जो है ना, ये यहाँ पे 2 छिपा रहता है, तो ये 2 जब हटता है तो इसके पावर जब चढ़ता है मेरे प्यारे मित्र तो 1/2 होता है। क्या होता है, 1/2 होता है। जब 1/2 होगा तो मेरे प्यारे मित्र इसका मतलब ये हो गया 1/2 का मतलब, यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, x बराबर, यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा नहीं है, यहाँ पे हम लिखते हैं, यहाँ पे तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर 20 के पावर 2। ये जब हटाएंगे हम तो यहाँ पे गुना 1/2 आएगा, तो 2 से 2 कट गया, यानी x बराबर हम लिख सकते हैं 20, यहाँ पे 20 के पावर 1, तो x बराबर आपका मान आ गया 20। अब देखिए मेरे भाई, ये एक वो तरीका से यहाँ पे बता दिए थे, और यहाँ पे ये तरीका बताए, तो दोनों में से जो भी आपको सरल आसान लगे उसको आप आसानी से बना सकते हैं। आप जैसे मर्जी वैसे बना लीजिए। एक बात ध्यान रहे कि अगर स्क्वायर में है तो बराबर के बाद में जाएगा तो रूट में हो जाएगा, अगर रूट में है तो उधर आएगा तो स्क्वायर में हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका फिनिश हो गया। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन है, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे प्यारे भाई, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है रूट अंडर 400। अरे भाई बात तो वही है, तो रूट अंडर जब 400 है मेरे दोस्त, उसी क्वेश्चन को ऐसे लिखा गया है, तो इधर पूछा गया है। तो यार ये कहने का मतलब है, अभी तो हम आपको बताए हैं 20 के पावर 2 लिख सकते थे इसको, आइए रूट अंडर रहने दीजिए, तो इधर x मान लीजिए, बात वही है, व्हाट को व्हाट लिख दीजिए, या फिर यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं। तो ये जब आप रूट हटाइएगा तो आपको क्या बता, ये 20 के पावर 2 अभी आपको जस्ट समझाए हैं ना। तो यहाँ पे मेरे मित्र क्या होगा, ये 20 के पावर 2, और ये जब रूट को हटाइएगा तो इसके पावर 1/2 होगा। तो यहाँ पे देखिएगा 20 के पावर 2, और ये 1/2 आप ऐसे भी लिख सकते हैं, तो ये कटेगा तो 20 के पावर 1 का मतलब क्या हो गया 20 हो गया। अब इधर जो है आप व्हाट लिख लीजिए, इधर व्हाट लिख लीजिए, इधर आप व्हाट लिख लीजिए, इधर व्हाट लीजिए, यानी वास्तविकता यही है मेरे मित्र की व्हाट के जगह पे हमारा 20 आया। तो इस तरह से मैं आपको ये इक्वेशन सॉल्व करने के लिए आसानी से बता दिया है। अगर मेरे दोस्त ये वीडियो आपको पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, ऐसा ही वीडियो आप चाहते हैं या फिर ऐसे इक्वेशन को सॉल्व करना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल आप अपने परिवार से जुड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्त मुझे इजाजत दीजिए, फिर हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ में ऐसे ही इक्वेशन के साथ में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।